कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जैसा कि आप सब लोगों को एक बार फिर से स्वागत। रिकॉर्डिंग अभी ऑन की है तो दोबारा से बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ। स्पेशली जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका स्पेशली वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन अगर जैसे होता है ना, पूछा जाए कि आपके फेवरेट में से कौन है, तो जो दो सबसे फेवरेट हैं, जो मेरे दिल के सबसे नजदीक हैं, उनमें से एक है रेकी और दूसरा है हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड सिग्नेचर्स। हैंडराइटिंग एनालिसिस एंड सिग्नेचर ये पूरा कोर्स है, लेकिन उसमें से जो कोर्स आप लोगों ने ज्वाइन किया है ये सिग्नेचर एनालिसिस का कोर्स। मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्यों है वो धीरे धीरे आप लोगों को कोशिश करूंगा बताने की, लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले सबसे पहले ईश्वर का 2 मिनट का ध्यान। 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। जब हम गहरी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, तो अपने घर बैठे बैठे मैं आप सब लोगों को आप लोगों के घर परिवार और आसपास के एटमॉस्फेयर से दूर करके अपने साथ जोड़ लेता हूं, क्योंकि हम सब ईश्वर के चरणों में होते हैं। तो अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आप जो सीख रहे हैं वो अच्छे से सीख सकें और मैं अच्छे से सिखा सकूं। ठीक है, तो 3 मिनट के लिए गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे। जहां तक हो सके अपने को म्यूट ही रखिएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आप ही लोगों के काम आने वाली है। उसमें शोर होगा या बहुत सारे लोग एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं, और वैसे भी इस सब्जेक्ट में आपके पास पूछने बोलने लायक कुछ है नहीं। जो बताऊंगा मैं ही बताऊंगा। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी लगभग सभी कोर्सेज में होती है सामने वाले के एक सवाल से कि सर कंटेंट क्या होगा। अब अगर मैं आप लोग तो चलो अपने हैं, मैंने बुलाया और आप लोग आ गए, लेकिन जो फर्स्ट टाइमर होता है ना, वो सबसे पूछता है सबसे पहले, सर कंटेंट क्या होगा। और ये सवाल का आंसर बहुत मुश्किल है। कंटेंट क्या होगा, जब आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है तो उसके कंटेंट के बारे में भी क्या ही जानकारी होगी। अब मैं बता भी दूंगा कि इसमें लाल पीले नीले हरे रंग के स्टिकर्स दिखाए जाएंगे तो आपको मानना पड़ जाएगा, है ना। कुछ भी बोल सकता हूँ मैं, लेकिन जब तक ये क्लास खत्म होगी आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि आपके सिग्नेचर में इतना कुछ छुपा होता है। हम लोग जब भी जिंदगी में कोई परेशानी आती है तो सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं अपने अपने तरीकों से, लेकिन आपको पता है आपके सिग्नेचर में सारी रेमेडीज इनबिल्ट हैं। आपके सिग्नेचर में आपकी सारी परेशानियां भी इनबिल्ट हैं। आपके जीवन में जो जो परेशानियां आ रही हैं वो सब आपके सिग्नेचर में एज इट इज दिखती है। सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि ये सिग्नेचर होता क्या है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि सिग्नेचर होता क्या है, आप कहोगे सिग्नेचर तो हम जब 14 15 16 साल के थे तब से कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं पता। सब पता है हमें तो, बैंकों में लगता है, पासपोर्ट पे लगता है, पैन में लगता है। वो तो लगेगा बाद में। आप लोगों में से जब पहला सिग्नेचर आप लोगों ने किया था अपने जीवन का, तो क्या कभी किसी से सलाह ली थी कि कैसा होना चाहिए? पूछा था कैसा होना चाहिए? कुछ भी लाइनें आड़ी तिरछी सी आई, आपने लिख दी।
ये तो लिखा आपने 13, 14, 15 साल की उम्र में, जब पहली बार पासपोर्ट वासपोर्ट बना होगा कुछ, या कोई और कागज बना होगा। लेकिन इससे पहले जब आप नर्सरी से लिखना शुरू करते हो, तो आप देखोगे कि एक ही अक्षर को 100 लोग 100 तरीके से लिखते हैं, है ना। और पेपर पेन सब लोग अपने पास रखिएगा, मैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कराऊंगा यहाँ पे इस क्लास में आप लोगों को पूरे दिन। और लोग थोड़े से ज्यादा हो गए हैं, अच्छी बात है, तो चिंता नहीं करना, 4 दिन की जगह 5 दिन भी चलेगा और 6 दिन भी चलेगा, अगर जरूरत पड़ेगी। दिन की कोई टेंशन यहाँ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 4 दिन बाद खत्म ही हो जाएगा। जब आप लोगों ने पहली बार ABCD लिखी, तो किसी ने एक ऐसा बनाया, किसी ने के ऐसा बनाया। क्यों बनाया? आप लोगों में से जो लोग मेरे साथ और सब्जेक्ट सीख रहे हैं, उन्होंने देखा होगा, जैसे कभी कभी मैं पत्री लगाता हूँ, तो पत्री की डेट ऑफ बर्थ से पहले उसका नाम सुन के मैं बहुत बार कह देता हूँ, इसका तो ये खराब है, इसका तो वो खराब है, सिर्फ नाम नाम से बता देता हूँ। देखा है ना, बहुत बार ऐसा करता हूँ ना मैं, बीच बीच में। आपके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। लिटरेचर वाले कह सकते हैं, शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट्स इन अ नेम। मैं कहता हूँ नाम में ही सब कुछ। आपका नाम आपके बारे में सब कुछ बता देता है। आपके शरीर में कौन से रोग होने वाले हैं, ये आपके नाम से पता चल जाता है। आपकी किस तरह की आदतें हैं, आपके नाम से पता लग जाता है। आपकी सोच किस तरह की, आप किस तरह के इंसान हो, आपके नाम से पता लग जाता है। इतना कुछ है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी परतें खोलूंगा। जिन लोगों का इंटरेस्ट बनेगा, वो इसका आगे जाके पूरा वाला कोर्स करेंगे। और शायद करना तो सभी लोग चाहेंगे, लेकिन देखते हैं। लेकिन सिग्नेचर में इतना ही है जितना हम लोग इन 5 दिनों में करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं, एक है सिग्नेचर एनालिसिस और एक है जिसमें आप हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस अलग कोर्स है, सिग्नेचर एनालिसिस अलग कोर्स है। दोनों ही अलग अलग टॉपिक होने के बावजूद भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि राइटिंग भी मेरी है और सिग्नेचर भी मेरा है। इससे जुड़ा हुआ एक विज्ञान है जिसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, वो है फॉरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस। एक क्रिमिनल के, जब वो हैंडराइटिंग होती है क्रिमिनल की, तो उसमें कुछ अलग तरह की चीजें होती हैं, उससे पता लग जाता है कि ये क्रिमिनल होगा। संतों की लिखनी अलग होती है, वैसे संत लिखते नहीं हैं आमतौर से। संतों को बोलने की ज्यादा आदत होती है, लिखने की कम होती है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सिग्नेचर में छुपी रहती है। कुछ शुरू करेंगे और समझेंगे, लेकिन सवाल वही है, मैं आर कैसा लिखता हूँ? मेरा नाम राजीव है, तो मैं आर कैसा लिखता हूँ? आप ए कैसा लिखते हो, बी कैसा लिखते हो? फैमिली में 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, सब ए लिखते हैं, लेकिन सबका ए अलग अलग होता है, और हर ए का मतलब अलग अलग होता है। हर ए अपने आप में सब कुछ आपके बारे में बता सकता है। खासतौर से जो लोग जिनका नाम ए से शुरू होता है, क्योंकि ये हमेशा बेनिफिट में रहते हैं। फर्स्ट अल्फाबेट है तो हमेशा टॉप रैंकिंग में आते हैं। कोई लिस्ट बनेगी तो अल्फाबेटिकली लगती है, तो ए वाले सबसे पहले अपने आप आते हैं। कुछ माँ बाप अपने बच्चों के नाम जान के ए से रखते हैं कि ये सबसे आगे आएगा, लेकिन कुछ बच्चे उसके बावजूद भी आगे आ नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने ये तो सीख लिया कि बच्चे का नाम ए से लिखना है, ए से रखना है, लेकिन उससे ए लिखवाना कैसा है वो नहीं समझ पाते। वहां पे ब्लैंक है मामला। ये विधा इंडिया में ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई। वेस्ट में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है। इंडिया में आपको इसके एक्सपर्ट्स जो हैं वो बहुत कम मिलेंगे। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है वहां पे वो मिलते हैं, वहां पे स्पेशली इन लोगों को हायर किया जाता है।
लेकिन बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है। और जो लोग पढ़ा भी रहे हैं वो बहुत बेसिक बेसिक सा है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, उसमें जो चीजें बताई जाती हैं वो एक रूटीन है और रूटीन में ही बताई जाती है। मैंने जब इसको करना शुरू किया तो क्योंकि मेरा जो बीज है वो एस्ट्रोलॉजी है, तो मैं हर चीज को एस्ट्रोलॉजी और ग्रहों से जोड़ ही देता हूँ। मेरी क्या करे, मेरी मजबूरी है, वो दिमाग उधर चलता ही चलता है। तो मैंने जब सिग्नेचर्स देखने शुरू किए तो समझ में ये आया कि यार ये ग्रह कौन सा है, उसको पकड़ो। तो धीरे 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 करते करते मैंने इसमें इतना काम किया कि आपकी सिग्नेचर से आपकी पत्री और आपके ग्रह तक पहचाने जाने लग गए कि आपके ग्रह कैसे हैं आपकी पत्री में, आपका कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा स्ट्रोक आपके सिग्नेचर में है जो आपके लिए अच्छा, और कौन सा स्ट्रोक है जो आपकी जिंदगी में कलह कलेश या बीमारियां दे रहे हैं। यही सब चीजें हम ज्योतिष में भी देखते हैं, पैटर्न तो सेम ही है। हर शब्द किसी न किसी ग्रह का है, और ये कोई नई बात नहीं बता रहा है। हमारे यहाँ शुरुआत ही इसी तरीके से होती है। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जाते हैं पंडित जी के पास, बोलते हैं पंडित जी इसका नामकरण करो। ज्योतिष वहां से शुरू हो जाता है, और नाम का पहला अक्षर निकलते ही आप उसको लिखते हो तो हैंडराइटिंग शुरू हो जाती है। सबसे पहले बच्चा जो चीजें लिखना शुरू करता है शायद उनमें से एक उसका अपना नाम सबसे पहले की कुछ चीजों में से होता ही है। आप लोगों ने भी लिखा होगा, मैंने भी लिखा होगा। आप अपनी कॉपी पे पेन से हम सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर अपना नाम लिखते हैं। अंदर पढ़ाई लिखाई करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन कॉपी के ऊपर अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, अपना क्लास, वो सब तो सबने बचपन में लिखा। सवाल ये आता है कि ये जो अलग अलग तरीके के ए हैं, बी हैं, सी हैं, डी हैं, एक को ही लोग अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं, तो उसमें छुपा क्या है, क्या मतलब है उस। आपने अपने बच्चे का नाम ए से रख दिया, लेकिन उसको सूट नहीं करता तो वो ए को बिगाड़ देगा, अपने आप बिगाड़ देगा। आप उसको रखे रहो ए से आगे, लेकिन वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ेगा, उसको उल्टा तकलीफ हो जाएगी। मैंने अक्सर ऐसा देखा है जिनका नाम ए से होता है उनकी लाइफ में संघर्ष बहुत होता है, आसान जिंदगी नहीं होती, लड़ते भिड़ते ही आगे जाते हैं, हर कदम पे चैलेंजेस होते हैं। ए से कौन है यहाँ पे? अमित आप हो, और कौन है? आशु जी, और कौन है? ऐश्वर्या। अमित आप बताओ जरा, जो मैंने कहा वो किस हद तक क्या है, अगर बात करना चाहो तो। बिल्कुल ठीक है सर। लाइफ स्ट्रगल ही रही है अभी तक। मतलब मुझे तो ये ए से बच्चे कभी का नाम रखोगे, उसके जीवन में संघर्ष की लाइन खींच दी, गाड़ी कर दी। मैं ये मुझे नहीं कह पहले रहा पता इसे रखना मत, इसके मुझे फायदे भी हैं, लेकिन मुझे बच्चे को पहले सूट पता करना होता। चाहिए, नहीं तो वो लड़ते लड़ते हार जाएगा बेचारा। हाँ जी। जी। हम्म। हाँ, मेरे बेटे का भी ए से ही है। मतलब मुझे नहीं पता था इससे पहले कभी एक से ऐसा भी हो सकता है। ठीक। और कौन है ए से? आईफोन सर जरा नाम चेंज करो अपना, आईफोन आपका नाम नहीं है ना? ऐश्वर्या। हाँ बेटा, अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी क्या जानो आप संघर्ष क्या होता है। संघर्ष तो आएगा जब आएगा। चलिए फिर भी बताइए, अनम्यूट कर लो। यस सर। हम्म। सर अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मैंने कहा ना अभी आपकी उम्र नहीं है, अभी तो आप बहुत छोटे, अभी तो आप बहुत छोटे, इसीलिए मैंने पहले ही रोक दिया। और कौन है? अंशु जी कहाँ गए? हाँ ये रहे। हाँ जी सर, हम्म। रहते बताइए। ही हैं। आपको बताया था, एक प्रॉब्लम हम्म। खत्म, दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट। लगा ही रहे। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये तो सबके साथ होता है, ए वाले भिड़ते हैं, बच के नहीं निकलते, बस यही फर्क है। अनीता जी आ गई। अनीता जी बिल्कुल ठीक कह रहा सही हूँ? है सर।
हम ना लड़े तो आगे सामने वाला आ जाता सर, होता। ये बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि लड़ाई आपके भाग्य का हिस्सा है ना, तो वो आपको तो लेनी ही पड़ेगी, उसके बिना काम चलता नहीं। सही है सर, बिल्कुल। ठीक है, मैंने क्या देखा, पहला अक्षर एस से जितने नाम होते हैं ना, ये सब धर्मात्मा किस्म के लोग होते हैं, इनसे जो लेना है ले लो, ये दुनिया में देने के लिए आए हैं, इनसे आशीर्वाद लो, ब्लेसिंग्स लो, जितनी भी गुडनेस है आपकी लाइफ की, अगर आपको चाहिए तो इनसे ले लो। सुनीता जी हमारे साथ, सुनीता जी आपको बाद में मौका दूंगा, पहले और किसी को देखते हैं जरा। और कोई है एस से यहाँ पे? नहीं, सुनीता जी आप ही हो अकेले एस वाले आज, बताओ। यस सर, 100%। किसी को मना करना आपके बस का है? नहीं नहीं, कोई बोलते तो जवाब भी नहीं दे सकती हूँ मैं, तो नहीं, छोड़ दो। लेना है जो ले लो, ठीक है। सौरभ, हाँ जी सौरभ जी, अभी मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ आपके नाम का पहला अक्षर एनालाइज कर रहा हूँ, जस्ट गिविंग यू सम आइडिया कि आपके नाम में क्या क्या छुपा है, वो बाद में देखेंगे, अभी तो पहला अक्षर पकड़ रहा हूँ मैं सिर्फ। हाँ सौरभ, बिल्कुल कुछ चले तो उस पे मतलब वो परमात्मा की बात। आज रहने दो, आज आवाज नहीं आ रही। इन लोगों का एक धन का हिस्सा, इनके महीने के खर्चे का एक हिस्सा चैरिटी में जरूर जाना चाहिए, ये इनकी जिंदगी की रेमेडी है। आपका नाम क्या है होने दो, ऐसे है ना, दान धर्म का सिक्का खोल लो, अपना चला लो, देते जाओगे आता जाएगा, देते जाओगे आता जाएगा। जिस दिन आपने देना बंद कर दिया उस दिन आपके पास आना बंद हो जाएगा। एस नाम वालों की जिंदगी की कहानी इतनी सी बस। सार्थक, अभी सार्थक बहुत छोटा है, ही इज क्वाइट यंग, 24 इयर्स ऑफ एज अराउंड। नहीं सर, 21 का ही हूँ तो। अच्छा 21 ही, और भी लेकिन छोटा है सर फिर भी मैं जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलती है या जो भी थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी से अभी तक कमाए, उसमें से पता नहीं शुरू से आदत है, मैं कुछ ना कुछ 1% निकाल के दान करता हूँ। मैंने तो नहीं कहा ना कभी तुम्हें। नहीं सर, आपने नहीं कहा, लेकिन अपने आप ही आया। और यहाँ तक मेरा एक फ्रेंड है, वो मुझे कहती है कि जब मतलब तू ऑल द बेस्ट बोल दिया कर जब भी मेरा एग्जाम हो, वो सही जाता है। एस नाम के लोग हैं ना, बने इसीलिए, इनको शुरू से ही बहुत अच्छी बात है, 21 साल की उम्र में तुमने ये शुरू कर दिया। लोग दुनिया रेमेडी के लिए घूमती घूमती पागल हो जाती है, सिंपल सी रेमेडी बता रहा हूँ, और कोई पत्री नहीं, कोई हैंडराइटिंग नहीं, कोई एनालिसिस नहीं, कोई सिग्नेचर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ आपके नाम का पहला अक्षर। मेरे साथ एक मेरी सबसे पुरानी स्टूडेंट्स में से एक है मेघा, अभी आप लोगों की बात करा, इनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी और हैंडराइटिंग के थोड़े से चेंजेस करने के बाद बरसों पुराना माइग्रेन ठीक हुआ। मेघा अनम्यूट करो। यस सर। बताओ जरा। यस सर, यस सर, सिंस माय पीएचडी सर फ्रॉम 2007, मतलब 10 साल से ऊपर हो गए थे। आई हैड बीपी एंड हाई बीपी एंड माइग्रेन। हैंडराइटिंग एनालिसिस किए, आई डिड द, तो हम सबसे हाईएस्ट वाला कर चुके हैं शायद। तो तो जो एम लेटर था, द फर्स्ट लेटर, वो हम गलत लिखते चले आए थे आपसे। एंड सिंस लास्ट ईयर, 1 साल हो गया करते हुए, एंड आई चेंज माय सिग्नेचर, तब से एक बार भी माइग्रेन का दवाई नहीं खाया। आप अपनी हैंडराइटिंग में, अपने सिग्नेचर में थोड़ा सा करेक्शन करके 10 साल पुराना माइग्रेन और बीपी ठीक कर सकते हैं। और जितने भी एम और एन वाले हैं, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस के मारे हुए लोग, इनको बड़ी मेहनत पड़ती है स्ट्रेस से निकलने के लिए। हर समय चिंता, हर समय तनाव, कोई ना कोई कारण बना ही रहेगा। कोई है ऐसा जिसको इस तरह का स्ट्रेस नहीं है?
M और N से जो लोग हैं, नवदीप। उसके बाद मंजू जी आपका ऑडियो ऑन करूंगा, आप बताना। ऐसा रहता ही है सर, बिना इसके जी नहीं सकते, इनके जिंदगी का हिस्सा है। एक चीज ठीक होती है तो दूसरी चिंता आ जाती है, चिंता आ जाती, सोचने मैंने लग क्या जाते बोला, हैं। हाँ, भाई, स्ट्रेस से फ्री ये रह नहीं सकती, इसी चक्कर में इनकी रातों की नींद हराम हो जाती, नींद नहीं आती सर कई बार। नींद नहीं आती। जी मैंने आपकी पत्री वत्री कभी देखी है मैंने, नवदीप जी? नहीं सर, नहीं देखी। शायद हमारी पहली इंटरेक्शन है नहीं डायरेक्टली। सर, मैं BNN 20 में भी हूँ आपकी स्टूडेंट। अभी वहां पे हमारी पर्सनल इंटरेक्शन तो नहीं शुरू हुई ना, पत्रियां वत्रियां तो नहीं लगनी शुरू हुई नहीं ना? नहीं सर, नहीं सर। अभी तो हम वहां पे ABCD पढ़ रहे हैं, है ना? जी जी। मुझे नहीं पता इनकी पत्री क्या है क्या नहीं, और पता भी हो तो मैं इधर पत्री बंद, लैपटॉप बंद, और मेरा माइंड वॉश हो जाता है, क्योंकि मैं अपने पास डेटा नहीं रखता कुछ। लेकिन अगर नाम N से है तो ये होगा। मंजू जी आप बता, ये आप लोगों को थोड़े से एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है, कैसे होता है। मंजू जी। हाँ सर, मैं हाँ हाँ सर बोलिए। बहुत स्ट्रेस रहता है, नींद नहीं आती है सर। मेगा बढ़िया से नींद आती है ना? सर आपका आग भी लग जाए तो हंसते हुए निकल जाता है, लगने दो बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्या किया पता है? सिर्फ एक शब्द का करेक्शन किया बस, और कुछ नहीं। ऐसे ही P वालों का है, R वालों का है, K वालों का है। हर अक्षर की अपनी एक कहानी है, और उस अक्षर को लिखने के तरीके की भी अपनी एक कहानी है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। लिखने के तरीके से चीजें ठीक हो जाएंगी। गलत लिख रहे हो तो ये सारी चीजें होंगी। प्रॉब्लम ये है कि जिनका नाम ऐसा अक्षर है पहला, उनको ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। मुझे नहीं पता आप लोगों की पत्रियां क्या है, ग्रह क्या है, लेकिन ये होगा। आपके नाम में सब कुछ छुपा हुआ है। अभी तो मैं सिग्नेचर पे आया ही नहीं, अभी तो मैं आपके नाम के पहले अक्षर पे ही अटका पड़ा हूं। जब पूरे सिग्नेचर में आएगा तो आपके लाइफ का पूरा, जैसे ECG का ग्राफ निकलता है ना, डॉक्टर साहब निकालते हैं, ऐसे आपकी लाइफ की ECG रिपोर्ट आ जाएगी पूरी। आपका सिग्नेचर आपके लाइफ का ECG ग्राफ है। हर अक्षर आपके अंदर की कुछ ना कुछ कहानी कहता है, हर अक्षर के लिखने का तरीका कुछ ना कुछ कहानी कहता है। मेरा एक स्टूडेंट है, द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माइंड। मैं कोशिश करूंगा चौथे पांचवें दिन आप लोगों को उससे मिलवाऊं। वो 18 साल का बच्चा है सिर्फ, और उसने अपने स्कूल में पूरी ग्राफोलॉजी का कोर्स किया है, मेरे से हैंडराइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस का पूरा, और अपने स्कूल में धूम मचा रखी है उसने। उसके टीचर्स उसके पास बैठती हैं, जरा थोड़ा सा मेरे बारे में बता दे। तो वो बच्चा बेचारा, कई टीचर को कोई चीज बुरी ना लग जाए, सोच सोच के हेजिटेट कर करके अपने टीचर्स को बताता है। उसने अपनी मैम को बताया, मैम आपका डिवोर्स हो जाएगा। मैम ने उस दिन डांट दिया। अगले दिन उसको बुलाया, बोला तुझे कैसे पता? कहता मैम आपके सिग्नेचर में लिखा हुआ है। वो कहती मेरा डिवोर्स हो चुका है। मैं तो हैरान थी कि तूने कैसे देख लिया। ये बात तो मेरे ऑफिस में, मतलब जो स्कूल के कलीग्स होते हैं, साथ के टीचर स्टाफ, उनको भी नहीं पता। उस 18-17 साल के बच्चे ने, और जब उसने सीखा था वो सिर्फ 15 साल का था। एक को उसने बताया टीचर ने, मैम आपके घर में जो पीछे वाला बाथरूम है ना, वो टूटा फूटा, उसको रिपेयर कराओ, वो बहुत प्रॉब्लम दे रहा है आपको। सिग्नेचर देख के उसके टीचर्स हैरान है कि सिग्नेचर देख के कोई इतना कैसे बता सकते हैं। सब कुछ आता है। इसलिए कमर कस के 5 दिन 4 दिन मेरे साथ बैठो। जितना शांति से, जितना इंटरेस्ट लेके सीखोगे,
मैं उतना सिखाऊंगा। हौच-पौच करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही प्यार से डिसिप्लिन के साथ इस सब्जेक्ट को सीखिए। ये वो चीज है जिसको आपने बिना किसी से सीखे करी। किसी से सीखी तो नहीं ना? तो ये लाइनें जो आप लोगों ने टेढ़ी मेढ़ी खींची अपने नाम की, सिग्नेचर के नाम पे, ये लाइनें आपने ऐसी ही क्यों खींची? कोई तो कारण होगा। उसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सारे के सारे हमारे जीवन पे असर डालते हैं, ऐसा बताया जाता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है इस क्लास में, तो उसको हम ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात बता रहा हूँ रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हजारों लाखों किलोमीटर दूर बैठे प्लैनेट हमारे ऊपर असर डालते हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है और आपको नहीं है, ऐसा क्यों? कोई आदमी एक से दूसरा एक जैसा नहीं है, यहां तक कि जुड़वे भाई भी एक दूसरे के साथ एक जैसे नहीं है। क्यों? क्या चीज है जो उनको अलग करती है? क्यों वो दोनों अलग हैं? क्योंकि दोनों जिस यूनिवर्स के साथ बंधे हुए हैं, हम सब एक यूनिवर्स के साथ बंधे हैं। कोई तो ऊपर बैठा है ना जो हमें चला रहा है, उसको आप किसी भी नाम से जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई तो एनर्जी है ना जो आपको चला रही है। वो जो एनर्जी आपको चला रही है, वो मुझे अलग तरीके से मिलती है, आपको अलग तरीके से मिलती है। उसको स्केल करने का, नापने का, चेक करने का बहुत सारा अलग अलग मीडियम, मेथड, टेक्नोलॉजी, विद्याएं, आप जो भी कह लो, ये सब मौजूद है। ऊपर से एनर्जी आती है और आपके ऊपर वो सबसे पहले कहाँ असर करती है पता है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड क्या होता है पता है आपको? हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो ऐसा है जैसे एयरपोर्ट पे एयर स्ट्रिप होती है ना, जिसपे हवाई जहाज उतरता है या उससे चलना शुरू करता है। वो जितनी भी एनर्जीज हैं यूनिवर्स की, उसके लिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लैंडिंग स्ट्रिप हो। वो सारी एनर्जीज आपकी उस स्ट्रिप पे लैंड होती हैं सबसे पहले, और वही आपके जिंदगी को चलाती है। कुछ इधर चली जाती है, कुछ उधर चली जाती है। आपके शरीर में 7 चक्र होते हैं, सातों चक्रों में 7 तरह की एनर्जी जाके बैठ जाती है। आप उसके हिसाब से जिंदगी अपने चलाने लग जाते हो। जब आप लिखते हो तो लिखवाने वाली भी वही एनर्जी है। कौन सी? जो सबकॉन्शियस में आपके पीछे से आई थी। आपका किसने पेन पकड़ के हाथ चलवाया था पहला साइन करने के लिए? कोई नहीं था ना। हाँ, वो था आपके सबकॉन्शियस की एनर्जी का बंडल, जो आप इस यूनिवर्स से कैच करते हो। आपको दिख नहीं रहा था बस, क्योंकि वो पीछे आ रहा था सबकॉन्शियस माइंड में। आपको लगा यार एफ ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है, बी ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा है। बहुत से लोग हैं आर, स्मॉल आर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एक तो वो वी शेप जैसा होता है, एक सीधा सा, है ना, और एक टेबल टॉप आर होता है। टेबल टॉप आर याद है? पता है कैसे लिखते हैं? दो तरह से आर लिखा जाता है ना। आपने टेबल टॉप वाला क्यों नहीं लिखा और ये वाला क्यों लिखा, या ये वाला क्यों लिखा, वो वाला क्यों नहीं लिखा? कभी सोचा? एक ही डंडी बनाते हो, कोई ऊपर नीचे, कोई कनेक्ट होती है डंडी से, कोई नहीं होती है। क्यों? सब प्लैनेट्स हैं, सब आपके अंदर की एनर्जीज हैं, प्लैनेट को छोड़ भी देते।
तो वो जो सबकॉन्शियस में आपकी एनर्जी का फ्लो आता है वो आपके हाथ में आ जाता है और आप उसके हिसाब से कुछ भी लिख देते हो। असल में आप सिग्नेचर नहीं कर रहे हो, आप अपना भाग्य लिख रहे हो, क्योंकि आप वो जो ऊपर से एनर्जी आती है सबकॉन्शियस माइंड में, उसी से तो आप चलते हो। वही जिंदगी है, वही प्लेनेट है, वही एनर्जी है, वही भगवान है, आप जो मान लो उसको। चलना आपको उसी के हिसाब से पड़ेगा। अगर उसका कोई प्रिंट आउट निकालने का तरीका होता कि यार सबकॉन्शियस में जो पीछे पड़ा हुआ है ना डेटा, इसका प्रिंट आउट निकालना है तो निकालो, तो वहां प्रिंटर अगर कोई लग जाए कल को और वहां से प्रिंट आउट आएगा ना, तो वो प्रिंट आउट जो होगा वो आपका सिग्नेचर है। आपके सबकॉन्शियस के माइंड में यूनिवर्सल एनर्जी का जो ग्राफ है वो आपका सिग्नेचर। अब ये आपने पहले दिन बनाया था, तब से आज तक आपने इसमें किसी की सलाह वलाह तो ली नहीं, जैसा बन गया बन गया। किसी ने आपको सिखाया भी नहीं। सब सिखाते हैं, पढ़ते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाना कैसे खाते हैं, नौकरी पे कैसे जाते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, सब सिखाते हैं। सिग्नेचर करना किसी ने नहीं सिखाया। इस वजह से ये बच गया। बच गया मतलब आपके पास ऊपर से मिलने वाली एनर्जी का अगर कोई प्योरेस्ट प्रिंट आउट है, ईसीजी रिपोर्ट, तो वो आपका सिग्नेचर है। इसलिए उसमें कुछ भी पढ़ा जा सकता, कुछ भी पढ़ा जा सकता है। डूबोगे तो बहुत कुछ पढ़ जाओगे। वो 15 साल 16 साल का बच्चा डूबा तो उसने बहुत कुछ निकाला, आप भी निकाल सकते। ये कंफर्म है कि जैसा आपका सिग्नेचर है वही ऐसा आपका भाग्य है। अगर वहां पे सिग्नेचर में आपके गड़बड़ है, आपका भाग्य खराब है। अगर सिग्नेचर में कहीं ऊंच नीच है तो आपकी जिंदगी में ऊंच नीच है। अगर सिग्नेचर खूबसूरत है तो पैसा बहुत आएगा बस। दुनिया पागल हो जाती है, पैसा 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 पैसा। बहुत सिंपल सी चीज बता देता हूँ आप लोगों को, पैसा तो वैसे ही आ जाएगा। दिखाऊं आपके सिग्नेचर से? अगर मैं ये कहूं कि मैं बता दूं आपके पास पैसे कितने, आप मान जाओगे? हाँ, आपके पास कितने पैसे हैं ये मैं आपके सिग्नेचर से बता दूं तो आप मान जाओगे? आपके काम बनते हैं कि नहीं बनते हैं, अगर मैं आपकी हैंडराइटिंग से बता दूं तो मान जाओगे? लिखोगे? ऐसा नहीं बताऊंगा, काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे वो लिखा देता हूं। अपना पेपर पेन तैयार कीजिए। लिखिए, स्मॉल लेटर्स में लिखना है सब, ठीक है? आई लव गॉड। लिख लिया? सिर्फ इतने से मैं ये बता सकता हूँ कि आपके आजकल हालात कैसे चल रहे हैं। आप कर रहे हो काम कि नहीं कर रहे हो, आपके काम बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और बन भी रहे हैं तो आपको कुछ मिल भी रहा है कि ऐसे ही सिर्फ काम ही बन रहे हैं। चेक करोगे? कराऊं? गॉड लिखा है ना सब लोगों ने? आई लव गॉड, GOD लिखा है ना? किसने जी कैपिटल लिखा है वो बता दो सबसे पहले, हैंड रेज करो। मुझे पता था कुछ लोग तो ऐसे हुए ही होंगे।
जिन लोगों ने छोटा लिखा है वो नोट करें। अरे महाराज, अपने अपने में मिलाइएगा जो मैं बोल रहा हूं। जिन लोगों ने सब लोग नोट कीजिए, ये वाला हिस्सा सब लोग नोट करिए। ये आपकी जेब है, ये जो जी का नीचे का हिस्सा है ना, ये आपकी पॉकेट है। कितनी गहरी है? पहली चीज, क्या पूरी बंद है कि नहीं है? मतलब यहां से शुरू हुई, ऊपर गई, ऊपर जाके बंद हो गई, या ऐसे छोड़ दी, या ऐसे में भी हल्की हल्की ऐसे लाइन आ रही है। किसकी नीचे से पॉकेट खुली रह गई? बताओ जरा, हैंड रेज करो। अरे बताओ, कोई बुरी बात थोड़ी है जो डर रहे हो। बताओगे नहीं तो चेक कैसे होगा? मंजू जी का। और अनम्यूट करता हूं, अनम्यूट करता हूं। सब लोग चैट में लिखिए जिस जिसका पॉकेट ओपन है, ओपन पॉकेट लिखो सब लोग चैट में। माय पॉकेट इज ओपन, ओपन पॉकेट लिख दो सिर्फ, ओपन लिख दो सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। कमला बहन ओपन, सौरभ आपने पहले लिखा है, लिखिए लिखिए, ओपन या क्लोज जो भी है। मंजू ओपन थोड़ा सा, चैट पे लिखना आता है ना? जिनका बंद है बड़ी अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो बताओ। अनीता क्लोज, क्लोज, सोनी क्लोज। ठीक। जिन लोगों के पॉकेट नीचे से खुले में हैं, आजकल इनके काम बन नहीं रहे और धीरे धीरे हालात ऐसे हो रहे हैं कि जो जोड़ा हुआ है वो खाना पड़ रहा है, न्यू इनकम नहीं आ रही। कोई बताना चाहेगा ऐसा है कि नहीं है उसके साथ? ओपन पॉकेट सबूत है मेरे पास, मैसेज है मेरे पास, किसके साथ लिखा है? सबने जान के क्लोज क्लोज तो नहीं लिख दिया? ओपन है ही नहीं किसी का। किसका है ओपन? थोड़ा सा मंजू जी और कमला बहन। कमला बहन, कमला बहन का तो मुझे पता है आजकल खूब खर्चा हो रहा है। जोड़ा हुआ खा रहे हो? हाँ हाँ सर, सब आप बोले सब सच है। ठीक। और किसका खुला हुआ है? मंजू जी कहाँ गए? बताना जी। हाँ, काम नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा हो? और कुछ अपना जोड़ा हुआ कुछ निकाल के खा रहे हो? हाँ, नहीं वैसा तो नहीं है, नहीं वैसा तो नहीं। सेविंग्स में से कुछ खर्चा हो रहा है? नहीं जी नहीं। नहीं?
थोड़ा सा खुला है, आप ऐसा बोल रहे थे ना? हाँ बहुत थोड़ा सा खुला है। ठीक, इसको बंद कर दो, काम बनने शुरू हो जाएंगे। अरे वाह, अच्छा। सिर्फ इतना सा करो और देखो कैसे आपके काम बनने शुरू होते हैं। अच्छा, किसकी जी की पॉकेट का साइज बहुत छोटा या बहुत बड़ा है? किसी ने बहुत बड़ी सी पॉकेट बनाई है? ओवर साइज? हाँ नरेन? हाँ सर, बहुत बढ़िया है। और सुनीता जी, और जिनकी पॉकेट बड़ी है ना, इनके पास जिंदगी में पैसा कभी कम नहीं पड़े। जितनी बड़ी पॉकेट है इतना ही बैंक बैलेंस है इनका। सही बात। और खाने पीने के बेहद शौकीन, बिल्कुल। पार्टियों में जाना सबसे ज्यादा पसंद। चाहे मैं जाऊं चाहे लोग मेरे घर में आए, लेकिन रौनक लगी रहनी चाहिए। सोशल सर्कल इतना बड़ा होता है कि संभाले नहीं संभलता। ज्यादातर ऐसे लोगों का घर धूप से भरा हुआ होता है। धूप बहुत अच्छी आती है सुबह की। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, 100%। मैंने घर बुलाया आपने कभी मुझे? मैंने सिग्नेचर देखा आपका? नहीं। वास्तु बता दिया, ठीक है। सिग्नेचर से वास्तु भी करेक्ट किया जा सकता है। घर में आपके गेस्ट खूब, अच्छा आपके घर से खाना वाना आपके पिताजी कहीं भेजा करते थे क्या? हाँ सर, संतों को, मंदिर में, दादाजी को? स्टार्टिंग से ही चलता है, गुरुद्वारे में राशन हमेशा जाता है। मैंने इनका सिग्नेचर अभी देखा नहीं है। देखा है तो बता दो, आपने दिखाया कभी मुझे? अभी तो मैंने सिग्नेचर तो छोड़ो, एक स्ट्रोक लिखवाया आपसे सिर्फ अपने काम का। जी। ऐसे लोगों के घर से, जब तक घर से अन्न मंदिरों में जाता रहेगा तब तक इनका घर धन धान्य से भरा रहेगा। पैसा कभी कम पड़ता है ये देखने सुनने समझने को मिलेगा ही नहीं, प्लस समाज में इज्जत बड़ी मिलती। इनके फादर हमेशा वेल नोन होते हैं, या उन्होंने लाइफ में अपनी मेहनत से बहुत कुछ बनाया होता है। बिल्कुल। जब उनकी कृपा आपके सिग्नेचर में झलकती है तो ये पॉकेट बड़ी होती है। आपके पप्पा की बतरी भी आ गई थोड़ी थोड़ी? जी। समझ में आ रहा है? जी सर। ये अभी कुछ नहीं बता रहा मैं, अभी तो ABCD भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। अभी मैंने एक फॉन्ट लिखवाया है, सिर्फ एक अक्षर। मैंने पूरा सेंटेंस लिखवाया, आई लव गॉड। मुझे कुछ नहीं चाहिए था, मुझे सिर्फ जी लिखवाना था, लेकिन मैं सिर्फ जी लिखवाता तो गड़बड़ हो जाता, इसलिए मुझे पूरा सेंटेंस लिखवाना। अब अगर इस पॉकेट को ऐसे ही रखोगे बड़ा, तो ईश्वर आपकी जेबें हमेशा भर के रखेगा। ठीक है? और ऐसे घरों में वास्तु दोष कभी नहीं आता। और वही हैबिट जो है वो मेरे अंदर भी है, जो भी जाते मेरा रहना होगा चाहिए, ये बंद मत करना कभी। और अपनी आगे की जनरेशन को भी ये गिफ्ट में देके जाना, उनकी आदत डाल के जाना। ठीक है? ताकि आपके आने वाली जनरेशन भी बहुत अच्छे से हेल्दी वेल्दी रहें, है ना? अपने बच्चों को ये सिखाना जरूर। आज कुछ अलग ही पढ़ाने का मूड है लगता है मेरा। ये मैंने सिग्नेचर में कभी पढ़ाया नहीं। प्रियंका सोच रही है कि क्या कर रहे हो सर, हमें तो कुछ नहीं बताया था ऐसा। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी हर क्लास में आ जाए करो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा। मूड में होता हूँ तो बहुत कुछ दे देता हूँ। ठीक है जी? तो पैसे कमाने का कैसा है तरीका समझ में आ गया? सबकी पॉकेट बड़ी, बंद, गोल, फर्स्ट क्लास बनेगी। ठीक है?
लालच ज्यादा मत करना, पता लगा पूरा पन्ना भर दिया पॉकेट से ही, उसका मतलब कुछ और हो जाता है। एक हद तक ही ये ऐसा रहता है, इसके बाद ये रिजल्ट इसके बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत बड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन करके मत कर देना, रीजनेबली जितना ठीक लगे उतना करना। मैंने अपने सिग्नेचर में अभी मैंने आज वो बैकग्राउंड हटा दिया, पहले लगाया हुआ था। एक मिनट मेरे पास है तो मैं लगाता हूँ। ये देखो, ये जे देख रहे हो मेरा? अच्छा अभी नहीं आया, एक ये देखिए मेरे ये पीछे सिग्नेचर देख रहे हो मेरा? दिख रहा है आप लोगों को? ये जे की पॉकेट देख रहे हो? ये है, बहुत ज्यादा कर दोगे तो प्रॉब्लम में आ जाएगी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाएंगी, इसलिए ज्यादा लालच मत करना। बोले सर ने कहा था पॉकेट बड़ी, जेब क्या कुर्ता ही फाड़ दिया पूरा अपना, ऐसा मत करना भाई, उसके रिजल्ट्स उल्टे हो जाते हैं। जस्ट बी वेरी रीजनेबल, ठीक है? अब पैसे तो हो गए, सबका इंतजाम बढ़िया, आगे चले, सिग्नेचर पे आ जाए। ये सिग्नेचर नहीं था, ये हैंडराइटिंग एनालिसिस का सिर्फ पहला पार्ट। मैंने कहा चलो कुछ बता दूं, आपकी हैंडराइटिंग देख के यहाँ तक बताया जा सकता है कि आपने जन्म लेने के समय अपनी माँ को कितनी तकलीफ दी थी, नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे कि सिजेरियन हुए थे, आपकी हैंडराइटिंग में आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है। मेरे पास जब कोई आता है और वो ये कहता है कि जी मेरे पास पत्री नहीं है, तो मैं उसको कह देता हूँ यार साइन करो, और इससे भी ज्यादा जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं कहता हूँ 2 लाइनें लिख दे जो मैं बोल, सब आ जाता है उसे, कोई पत्री देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से इतना कुछ आता है। मेरे जिस ऑफिस में जहां मैं बैठा हूँ, यहाँ पे नीचे हमारे कार एसेसरीज की दुकान है, और अपना वो बोर्ड बनवा रहे थे, रेनोवेशन चल रही थी, बोर्ड बनवा रहे थे। तो मैं नीचे से निकल रहा था तो मैंने कहा, कह रहा भैया देखो ये बोर्ड बनवाया है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, इतना बड़ा है और डिजिटल बोर्ड है, ऐसा है वैसा है, कुछ बता रहा था। 1,00,000 रुपए 70,000 रुपये पता नहीं कितने का बोर्ड बना है। मैंने कहा इसमें ना एक बार जब इसके फॉन्ट कटेंगे ना फाइनली, तो मेरे से एक बार डिजाइन दिखा देना। कह रहा ठीक है जी, उसको तो मौका चाहिए था, भैया ने खुद ही बुला लिया, नहीं तो वो पूछता रहता तो मैं नहीं बताता, उस दिन मैंने ही खुद कहा आजा भाई मेरे से पूछ ले। तो उसने 2 घंटे के अंदर अंदर ही वो प्रिंट आउट निकाल के दिखा दिया कि ये वाला ऐसा हम वहां पे लिखवा रहे थे, जबकि वो फॉन्ट ऑलरेडी कट चुके थे, वैसा वैसा लग गया था बोर्ड में। मैंने कहा इसमें ना थोड़ा सा ऐसा एक हिस्सा ये और करते, अब फिर देख मजे। उसने अपने बोर्ड में नाम में सिर्फ एक स्ट्रोक जोड़ा। अभी पिछले दिनों गाड़ी में स्टीरियो जो मैंने लगवाया था, स्टीरियो में कुछ दिक्कत आ रही थी, उसी से लगवाया, नीचे ही दुकान है मेरे। तो मैंने उसको कहा यार ये जरा स्टीरियो में कुछ दिक्कत है, ये देख लेना। तो कहने लगा आ जाना भाई साहब कभी भी। मैंने कहा किस टाइम आऊँ यार, सारा दिन तो आजकल मेरी क्लासेस होती हैं। कहते रात को आ जाओ। मैं कहा रात को तू 8:30 9 9:30 बजे तक चला जाएगा? कह रहा नहीं नहीं भाई साहब, सुबह 4 बजे तक बैठते। कार एसेसरीज की दुकान रात भर खुलती है, सुबह 3-4 बजे बंद होती है। मियाँ बीवी बेटा 3 लोग हैं, रूटीन में ड्यूटी लगती है, 6 घंटे तू बैठ, 6 घंटे तू बैठ, 6 घंटे तू बैठ। रात रात भर गाड़ियां लगी रहती हैं उसके पास, इतना काम है। सिर्फ एक लोगो में की गई गलती, आपके बोर्ड में गलत तरीके से लिखा गया फॉन्ट, आपके विजिटिंग कार्ड में गलत फॉन्ट से टाइप किया हुआ आपका नाम, आपके बिजनेस को ठप कर सकता है। और एक सिलेक्टेड कुछ अगर आपने कर लिया
तो आपके बिजनेस को चलाने की ताकत रहे। इस फॉन्ट का इतना कमाल है। हम लोग अक्सर एडवर्टाइजिंग या देखते हैं तो उसमें तरीके के फॉन्ट होते हैं बहुत सारे। मैं इस क्लास का वो तैयार कर रहा था, जो क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, जो मैं अपना मटेरियल बनाता हूँ। मेरी वाइफ साथ में बैठी थी जब मैं बना रहा था, कह रही देख लेना इस क्लास में ना, ये क्लास तुम्हारी बहुत अच्छी जाएगी। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, क्योंकि ये फॉन्ट मैंने ऐसा वाला रखा है। और उसने बोला अब इसको चेंज मत करना। क्या रखा था फॉन्ट आप लोगों को पता ही होगा, वैसे तो मैंने भेजा था, लेकिन कैसे बोर्ड, अब ये भी एक तरह से बोर्ड ही है ना। अगर मैं क्लास में हूँ और क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो ये भी तो एक तरह का बोर्ड ही है। मेरा तो बोर्ड यही है। अब आप यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैंने कितनी चीजें ट्राई करी थी और कैसे कैसे करी थी। ये है जो मैं इसको डिजाइन कर रहा था। मुझे एस ये वाला चाहिए था इस तरीके से, टी मुझे ये वाला नहीं चाहिए था, टी मुझे ये वाला चाहिए था, मिला जुला के मैंने फाइनली ये बना के दिया। आप इसमें ध्यान से देखो जी कैसे है। अगर मैं सिर्फ इतनी सी गलती कर दूं कि इस जी को खोल दूं यहां से, इतनी सी गलती अगर मैं कर दूं तो ये जितनी डिजाइनिंग है ना सब खत्म। ये क्लास 2 दिन में मैनेज हुई है, सिर्फ 2 या 3 दिन में। और वो भी चांस की बात है, मैंने कहा यार 2-3 दिन का ब्रेक ले लेते हैं। फिर मैंने कहा जब ब्रेक ले ही लिया तो एक बार ग्रुप में डाल ही देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। और जब उसका कैंपेन बनाया और उसको जब लिखा तो पॉकेट वैसी मेंटेन करी। नतीजा आप लोगों के सामने है, देख लो कितने लोग 2 दिन में, है ना। हर छोटी छोटी चीज में आता है। अगर मैं ये डिजाइनिंग में कहीं एरर कर दूं, ये 30-32 जो लोग है ना, इसकी जगह मुश्किल से 5-10 रह जाते हैं, सिर्फ डिजाइन चेंज करने मात्र से। मैं बाकी ज्योतिष की जो रेमेडीज या जो बाकी सारी चीजें होती हैं उनको बहुत कम फॉलो करता हूँ। पर्सनल लाइफ में तो ऑलमोस्ट निल करता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता हूँ। मेरे हर कैंपेन में, हर फॉन्ट में कोई ना कोई रीजन होता है जिसकी वजह से वो वहां पे है। रैंडमली मुझे ऐसे देखने में अच्छा लगा और पसंद आ गया और मैंने कर दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बना के दिखा रहा हूँ कि सिग्नेचर जो आप पढ़ने जा रहे हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कितना इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मैंने एक और कोर्स किया था, वो कौन सा था अमित, आपने वो वाला सीन वो लिया है ना, कोर्स वीडियो कोर्स खरीदा है ना, कौन सा, मोबाइल वास्तु। आपने जी सर। उसमें जो मैंने बताया है, आपने उसको चेक किया अपने साथ? हाँ सर कर रहा हूँ, मतलब वो कोई मतलब चीज मुझे ऐसी तो है जो मैच नहीं करती? नहीं सर, सब कुछ मैच आपका है। फोन आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताता है ना। बिल्कुल सर। मेरे लिए फोन में छड़े वो आपके जो लगे हुए एप्स हैं, आपके सिग्नेचर में जो पैटर्न है, वो आपकी पत्री के जो ग्रह है, वो मेरे लिए सब सेम है। मैं सबको एक ही चश्मे से पढ़ता हूँ। मेरे को तो पता ही नहीं था मोबाइल से भी वो देख सकते हैं सर। और आप करेक्शन करके देखो, जिंदगी में आपको 24 से 48 घंटे में रिजल्ट नहीं मिले तो बताना। जी। करें चेंजेस कुछ? हाँ जी सर करें। क्या किया थोड़ा बताओ, अगर बताना चाहो तो। सर एक वॉलपेपर थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो वही चीज है। जी।
और जो अनवांटेड एप्स जितनी थी, मतलब मैंने कभी रियलाइज भी नहीं किया था कि मेरे मोबाइल में इतनी अनवांटेड एप्स हैं, मतलब बेकार की जैसे, मतलब ऑफ नो यूज। तो वो सारा क्रैप मतलब सारा हटाया सारा, और सारी उसको ऑर्गेनाइज किया, तो मतलब बहुत अच्छा, जो वहां पे आपको दिखा आपकी ऐप में, वो आपके घर में हालात थे कि नहीं थे, या आपकी लाइफ में वो हालात थे कि नहीं थे? तो मैं भी पूरा नहीं कर पाया, पर हाँ जितना तक मैंने अभी 2 क्लासेस करी हैं उसमें, अच्छा, और फर्क है सर। मैच कर रहा है ना सारा? जी जी। मेरे लिए वो भी सिग्नेचर ही। आपको लगेगा कि मोबाइल अलग चीज है, सिग्नेचर अलग चीज है, ऐप अलग, सब एक ही है मेरे लिए, सब ज्योतिष। कहीं से पकड़ लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, चलिए। अब आते हैं हम सिग्नेचर को। देखिए, सिग्नेचर में 3 हिस्से हैं। ये होती है एक लाइन, या इसको हम बेस लाइन भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर हमें कहा जाता है कि सिग्नेचर करो। अपने अपने सिग्नेचर करके रखो जरा, वैसे तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी करके रखो। ये जो सिग्नेचर है, या ये जो बेस लाइन है, इस पे हम साइन करेंगे। तो साइन कैसे कैसे होंगे? कुछ लोग जब साइन करेंगे तो सीधा सीधा इसी के ऊपर साइन करेंगे, है ना? सारे अक्षर बिल्कुल नीचे टच करते हुए, प्रॉपर तरीके से सजा के रखे हुए। ये क्या बताता है? किसके हैं? ज्यादातर लोगों के वैसे ऐसे ही होते हैं। थोड़ा सा बताइए जरा, किसके ऐसे सिग्नेचर हैं बिल्कुल स्ट्रेट? चलिए पहले तीनों बता देता हूं। सिग्नेचर की आपकी ना 3 जोन होते हैं। 3 जोन कैसे होते हैं? मान लीजिए ये वाला हो गया अपर जोन, ये वाला हो गया मिडिल जोन, और ये वाला हो गया लोअर जोन। अपर जोन क्या है? कुछ एक फॉन्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक अक्षर, सॉरी फॉन्ट नहीं, अक्षर ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ मिडिल में रहते हैं और कुछ नीचे की तरफ जाते हैं। एक ही अक्षर है ऐसा जो ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाता है ना? एल लिखा जाएगा तो कैसे होगा? टी लिखा जाएगा तो कैसे होगा? ऊपर गया और मिडिल में रहा। कुछ अक्षर नीचे जाते हैं, जैसे जे है, जे नीचे जाएगा, तो ये लोअर जोन हो गया। ठीक है, जिनका सिग्नेचर मिडिल जोन के अंदर है, ना ये ऊपर जा रहे हैं ना ये नीचे जा रहे हैं, ये पूरा का पूरा सिग्नेचर जो इनका है वो मिडिल जोन में ही है। ये लोग लाइफ में बड़े सेटिस्फाइड किस्म के लोग होते हैं, रूटीन चलता है इनका, और रूटीन में ही ये जीते हैं।
मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, एडजस्टमेंट बहुत अच्छी होती है, और ज्यादा से ज्यादा ये सोचते हैं कि रात को खाना क्या खाना है या बनाना है, बस। इससे ज्यादा दूर की इनकी प्लानिंग नहीं है। ये डे टू डे बेसिस पे ज्यादा बिलीव करते हैं। किसका है ऐसा मिडिल जोन में पूरा सिग्नेचर? है किसी का? कोई नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है, सबको हाय हाय है, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। हाँ, nobody is happy whatever they have। अच्छी बात है भाई। तो क्या करें, इसको हाई फ्लाई कर दें थोड़ा सा। अच्छा, कितने लोग हैं जो सिग्नेचर जब करते हैं उनको ये लाइन दी गई कि इस लाइन पे करो, तो वो सिग्नेचर करते करते ऐसे ऊपर चले जाते हैं? कौन कौन है? सार्थक, मंदार, अंशु, रवि जी, ऐश्वर्या और आईफोन। अरे भाई साहब, आईफोन थोड़ी हो आप, नाम तो बदल लो यार। रोशन, अमित, नवदीप, काफी लोग। ये वो लोग हैं जिनके साथ अगर कोई चलना चाहे तो चले, नहीं चलना चाहे तो अपने घर बैठे, ये चल पड़े। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके साथ वाला इनके साथ चलने को तैयार है कि नहीं, ये उसके साथ एडजस्ट करेंगे कि नहीं, इनको इससे कोई मतलब नहीं। इनको जो करना है सो करना है। कभी भी ये लोग अपने जीवन में मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में, खराब से खराब हालात में भी कभी भी हिम्मत न हारने वाले लोग हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। जब परेशानी पड़ती है दो गुनी ताकत से फिर खड़े हो जाते हैं। जब परेशानी पड़ेगी दो गुनी ताकत से फिर खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हारना तो हमने सीखा ही नहीं। शादी के लिए मैच मेकिंग करते हैं ना लोग, सिग्नेचर से मैच मेकिंग बड़ी अच्छी हो। आप बिल्कुल बढ़िया से मैच मेकिंग कर सकते हो, लड़का लड़की दोनों के सिग्नेचर ले लो, आपको पता लग जाएगा दोनों कैसे। मैं एक दिन ऐसे क्लास में पढ़ा रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट है, उसका भी ऐसे ही है, रॉकेट बना हुआ है 45 डिग्री पे, उसके हस्बैंड का सिग्नेचर सीधी सीधी लाइन में। अब वो क्या कहता है, उसका हस्बैंड ऑफिस में बॉस के साथ एडजस्टमेंट करते करते जिंदगी बीत रही है, घर में तेरे साथ एडजस्टमेंट करते करते जिंदगी बीत रही है, तू तो मेरी सुनने को तैयार नहीं है। अगर किसी लड़की के सिग्नेचर ऊपर के जा रहे हैं और हस्बैंड के सिग्नेचर सीधे सीधे मिडिल लाइन में हैं, तो उस लड़की को उसका हस्बैंड कंट्रोल नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। वो लड़की अपनी मर्जी से जिएगी, चाहे जो मर्जी कर। वो आदमी को छोड़ने तक के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसकी मानने को तैयार नहीं हो। जितना उसको तुम दबाने की कोशिश करोगे, वो उतना उछल उछल के मारेगी या मारेगा, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, आपके घर में ऐसा है किसी का सीन, कोई हस्बैंड का ऐसा और आपका वैसा, कुछ ऐसा दोनों में से, और वैसा वैसा कुछ है किसी का? मैच मेकिंग में सिग्नेचर बड़ा काम आता है। आप मुझे 10 लोगों के नाम लिख के दे दो, उन लोगों से लिखवा लेना, मतलब ऐसा नहीं आप लिख दो, आपके लिखने से कुछ नहीं होता। हाँ, 1 मिनट मंजू जी, 1 मिनट ऑन करता हूँ। 10 लोगों के नाम लिखवा दो, जो मैं बोलूं उनसे वो लिखवा दो।
और मेरे से उन 10 में से किसी एक का पूछो, इनमें से किसका डिवोर्स होने वाला है, मैं बता दूंगा इसका डिवोर्स होने वाला है। हैंडराइटिंग में सब आ जाता है। हाँ जी मंजू जी बताइए। मैं बोल रही थी कि आज मुझे शादी में जाना है, तो कल लीजिए ना ज्यादा क्लास प्लीज सर। नहीं नहीं, ज्यादा और कम क्या, मैं तो बैठा ही हूँ क्लास करने के लिए। अभी तो मैं जो टॉपिक पे हूँ उस पे बात करते हैं। और कोई कुछ बोलना चाह रहा था? किसने देखा अपना सिग्नेचर उड़ता हुआ, हस्बैंड का सिग्नेचर लेटा हुआ? अच्छा, जिनका ऐसा है 45 डिग्री वाला, वो बताएं अपने बारे में कुछ। कौन बता रहा था जिसका हाई फ्लाई है? सार्थक, तेरा 45 डिग्री पे उठता हुआ सिग्नेचर है आगे की तरफ। अच्छा, जो मैंने बात बोली वो ठीक है? हाँ जी सर ठीक है। ठीक है। सोनी जी मुझे बोलो अनम्यूट करने के लिए, मैं पूछ तो रहा हूं। कहाँ हो? एक फ्रेम में आ भी नहीं रहे ना। अच्छा, अभी भी कुछ लोग म्यूट पे हैं, ये मैजिक। ये कैमरा ऑन है, ऑफ है। मंदार, हाँ जी भैया बोलो। यस सर। म्यूट है, म्यूट। ओके सर, एक्चुअली मेरा भी वैसे ही है, 45 डिग्री पे ऑलमोस्ट है। एंड यस, कि एक्चुअली जब भी मैंने कुछ ठान लेता हूँ तो मोस्ट ऑफ द लाइक पेरेंट्स या वाइफ किसी की नहीं सुन। इनको जो इनसे जो काम लेना है ना, प्यार से तो ले लो। जो अकड़ के इनसे बात करी ना, तो जो थोड़ा बहुत इनसे मिलना है वो भी गया। वही होता है सर। मैंने आपका जितने भी सिग्नेचर देखा तो नहीं ना? नहीं नहीं, आपने देखा ऐसे ही तो बता रहा हूँ ना, जो आपने बताया उसी पे इंटरप्रिटेशन हो जी रही है ना। जी सर, यस। और किसका है? सुनीता जी आप क्या बोल रहे हो बताओ, आप बहुत देर आप खड़ा कर रहे थे। हो गया अनम्यूट हो गया। यस सर, सेम आपने जो बोला सर, ऊपर क्या की है, तरफ 45 जाते डिग्री? हैं। हाँ, ऊपर की तरफ जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये 30 डिग्री होगा तो बहुत हाई पोटेंशियल होगा, 45 तक बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर किसी का 45 से भी ज्यादा हो गया तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। अगर बहुत खड़ा सिग्नेचर कोई करता है, मैं जब सिग्नेचर करता था ना, तो मैं कभी सीधी लाइन पे सिग्नेचर कर ही नहीं पाता। तो मुझे मेरी वाइफ हमेशा टोकती थी, तुमसे सीधी लाइन पे सिग्नेचर नहीं होते। मैं कहा नहीं होते यार, मैं क्या करूं, मैं तो टेढ़े ही होती। और टेढ़े में कई बार जगह नहीं होती फॉर्म पे ना, छोटे छोटे फॉर्म होते हैं कई बार, तो भरा नहीं जाता हूँ मैं। ठीक है यार जैसा भी है, लेकिन मैं करूंगा ऐसे, वैसे होते ही नहीं सीधी लाइन पे सिग्नेचर। जब थेरेपी ये पढ़ी तब समझ में आया कि ऐसा क्यों। मेरे लिए बहुत मुश्किल है सीधी लाइन पे सिग्नेचर, होते ही नहीं। यहाँ तक कि आपने अभी भी देखा होगा, जब मैं लाइन खींच रहा था तो हर लाइन को मैंने 3-4 बार ड्रॉ किया, क्योंकि मेरे लिए सीधी लाइन खींचना ही बहुत बड़ा टास्क। मेरा तो 45 डिग्री पे जाता है सीधा। अच्छा, किसी का अगर नीचे की तरफ झुक जाए तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए मैंने ये ऐसे करके सिग्नेचर किया, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है ये इंसान डिप्रेशन में है। अपने आजू बाजू में किसी के सिग्नेचर ऐसे हो तो चेक करना, करंट में चल रहा है ये सिग्नेचर। आपका आज का हाल बताता है। जो अभी चल रहा है, या तो डिप्रेशन में हो, या डिप्रेशन में आप अंदर से चले जा चुके, आपको पता नहीं लगा। क्योंकि डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कई बार खुद को नहीं समझ में आती, पता नहीं लगता। डिप्रेशन बड़ी खतरनाक बीमारी है, क्योंकि डिनायल इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि जैसे ही आप कह देते हो डिप्रेशन में है, तो हमारे ये समझा जाता है कि पागलों के डॉक्टर की जरूरत है। मैं पागल हूं क्या? पेशेंट ऐसे बोलता है। डिप्रेशन पेशेंट वो नहीं है, पागलपन नहीं है। डिप्रेशन एक तरीका है, दिमाग की स्थिति है वो।
आयुर्वेद में उसको मेंटल कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। दिमाग में कोई बात रुक गई, निकल ही नहीं रही, मेंटल कॉन्स्टिपेशन। डिप्रेशन बहुत खतरनाक चीज। जिसका सिग्नेचर अगर आपके आसपास बच्चों के किसी के सिग्नेचर्स में आप देखो कि वो ऐसे करके नीचे की तरफ सिग्नेचर करना शुरू कर रहा है या कर चुका है, तो यू नीड असिस्टेंट, नीड एन असिस्टेंट। क्या करना है वो आप देखना, लेकिन बच्चा डिप्रेशन में है या बड़ा भी, कोई भी बिल्कुल क्लियर कट डिप्रेशन में है। हैंडराइटिंग में सुसाइड के स्ट्रोक सुसाइड करने से पहले आ जाते हैं। मैंने जब इसका पहला बैच किया था, उसी समय में बैच चल रहा था उन्हीं दिनों में, तो सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड केस हुआ था। बहुत शोर मचा था हिंदुस्तान में उस समय। शायद 2016 की बात है, 16 का है ना मेगा, जो फर्स्ट बैच में थे जब आप, यू आर इन अ फर्स्ट बैच ना। उस समय में हम लोगों ने केस स्टडी करी थी, उसके कुछ नोट्स वगैरह कुछ आए थे टीवी पे उससे, और उसके सिग्नेचर में बिल्कुल क्लियर कट था कि ये बंदा सुसाइड करेगा। आपके सिग्नेचर में भी आ जाता है, सिग्नेचर में कई बार ना भी आए तो हैंडराइटिंग में तो बिल्कुल क्लियर कट आ जाता है कि द पर्सन इज गोइंग टू सुसाइड, और यहां तक आ जाता है कि ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। हैंडराइटिंग से इतना कुछ पता लग जाता है। और मेरी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने एक किसी लड़की के सिग्नेचर में हैंडराइटिंग में वो देख लिया कि ये लड़की सुसाइड करने वाली है। उस लड़की के मम्मी पापा दोनों डॉक्टर, और उनको ये जिद थी कि ये बेटी हमारी भी डॉक्टर ही बनेगी। जबरदस्ती उसको मेडिकल पढ़वाना चाहते थे, उसके ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर डाल दिया था कि उस लड़की ने मन में ये सोचना शुरू कर दिया था कि ऐसे पढ़ने से तो मर जाना अच्छा। और वो सुसाइड के ट्रेक्स उसकी हैंडराइटिंग में आ गए थे। बाई चांस वो श्वेता है, वो कर रही थी वो कोर्स, है ना मेगा, श्वेता थी ना, उसने उस बच्चे की हैंडराइटिंग देखी और उसके पेरेंट्स को जाके बताया कि तुम्हारी बेटी सुसाइड करने वाली है। फिर उसकी काउंसलिंग शुरू हुई, बातचीत शुरू हुई, और जब बातचीत हुई तो उसने बताया कि मैं ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहती, मेडिकल मेरे बस का नहीं है, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती। और उसके घर वालों को जब ये महसूस हुआ कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है, तब जाके उन्होंने बच्चे के ऊपर से प्रेशर हटाया कि नहीं बेटा, तूने जो करना है वो कर। और उसके बाद वो बच्चा ठीक हो, और उसने माना कि हाँ, जो चल रहा था, मैं ये सोच के बैठी थी कि मुझे सुसाइड करना है, मेरे को नहीं चाहिए। हैंडराइटिंग में यहां तक आता है। और हम लोगों ने उस दिन क्लास में सेलिब्रेट किया था कि एक बच्चे की जान हमारी वजह से बच गई। एक इतना बड़ा प्रेशर किसी का रिलीज हो गया, किसी का बच्चा बच गया। इतनी कमाल की विद्या है अगर आप डिटेल में करोगे। हाँ मेगा। यस सर, सिमिलर टू श्वेता सर, लास्ट ईयर मेरे साथ हुआ था सर, एक बच्चे के साथ हुई थी। और वो सर, उसके पेरेंट्स उसको ये साइकेट्रिस्ट के पास ले जा रहे थे। तो उसके जो एल्डर ब्रदर थे वो मेरे पास आया और उसके रिपोर्ट्स दिखाए। सर उसका हम कॉपी नोट्स मेरे पास था, तो आई सेड कि ये तो विकास का कॉपी है। सर हैंडराइटिंग डिप्रेशन में दिखा रहा था, तो तुरंत हम बोले कि नहीं, ये तो गलत जगह पे ट्रीटमेंट करा रहे हो, ही नीड्स अ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। तो उसको वहाँ एंटी डिप्रेसेंट वाला में भेज दिया सर। 2 months ही स्टेड देयर एंड ही गिव द एग्जाम। 2 महीने बाद उसका फाइनल एग्जाम था बोर्ड के, एंड ही सिक्योर्ड मोर देन 85%। उनके मम्मी पापा को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या था। एंड आई डिड रेकी ऑल्सो सर, क्योंकि उनके मम्मी पापा उस लायक नहीं थे कि उनको समझा सके। तो हम बोले कि अब एंजल्स ही काम करेंगी, चलो अब सब करो। So I saved him, and उसके बाद I got gift from his mother, 5 kg टमाटर मिला था। 5 kg का टमाटो सर, he's from a village, so हाँ, his उनके mother लिए sent वही him. बहुत बड़ी चीज है। Yes sir. हैंडराइटिंग से आ जाता है। पहले आपके जीवन में जो घटना होने वाली होती है, सबसे पहले पेन से आप उस घटना को लिख देते हो अपनी हैंडराइटिंग में। बड़ा कमाल की चीज है। आजकल हैंडराइटिंग लिखना बंद हो गया है, बहुत कम हो गया है। बहुत बार ये लोग पूछते हैं
कि सर सिग्नेचर की तो आजकल जरूरत ही नहीं पड़ती, सारा कुछ ऑनलाइन होता है, बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती, पेपर पे साइन करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर कोई गलत सिग्नेचर आपका है तो वो आपके यहाँ पे तो प्रिंट है ना, तो अपना काम कर रहा है ना, आपने उसे तो ठीक नहीं किया ना। तो जब तक वो प्रिंट आपके अंदर छपा हुआ है, आप जो कर रहे हो वो उसी के हिसाब से करोगे। अगर वो खराब है तो फिर आपको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए वो पहली वाइब्रेशन है जो ऊपर वाला आपको भेजता है, अगर उसको वहीं पे ट्यून कर लो अच्छे से, आपको किसी और सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने कहा शुरू में, रेकी और ये मेरे फेवरेट हैं, इसलिए हैं क्योंकि इनसे ज्यादा पवित्र चीज मुझे कोई लगती नहीं। आपका सिग्नेचर सबसे पवित्र चीज है क्योंकि उसमें आपने कभी कोई मिलावट की ही नहीं, किसी के कहने से उसमें कभी कुछ किया ही नहीं। तो वो जैसा भी है, जो भी है, सच्चा है, आपका सच है वो। आप मुंह से क्या बोलते हो, आप बिहेव कैसे करते हो, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। अगर आपका सिग्नेचर अच्छा है, आपकी लाइफ अच्छी है, तो मैं ये कहूंगा कि आप बहुत सही ट्रैक पे। सारी होने वाली घटनाएं आपके हैंडराइटिंग और सिग्नेचर में पहले आ जाती। ऊपर वाले के किए गए दस्तखत हैं, प्रिंट आउट है आपकी किस्मत का। जैसे जैसे आगे चलोगे इस क्लास में, आपको पता लगेगा कि आपने किस्मत में क्या लिखवा के लाए हो। आपके सिग्नेचर में दिखेगा। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए अगले 4-5 दिन बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मजा आ जाएगा सीख के। ये मत सोचना कि इसकी फीस कम है तो इसमें कंटेंट या क्वालिटी कम होगी। तो मैंने पता नहीं क्यों ऐसे इतनी कम फीस रखी हुई है, लेकिन सब्जेक्ट जो है ना, ये लाख रुपए में भी सस्ता है, मैं सच बता रहा हूँ। अपने सिग्नेचर में छोटा मोटा कुछ परिवर्तन करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। क्या कीमत लगाओगे इसकी? सारी जिंदगी पंडितों के पास धक्के खाते रहना, लेकिन बच्चे की हैंडराइटिंग सीधी नहीं हुई ना, उसको डिप्रेशन में से निकाल नहीं पाओगे। प्रोफेशन देख सकते हो आप, ये किस प्रोफेशन में जाएगा बच्चा, सिग्नेचर से पता लग जाता है। एक इंजीनियर का सिग्नेचर अलग तरीके का होगा, 10-20 इंजीनियर्स के सिग्नेचर इकट्ठे करो, पता लग जाएगा। 10-20 डॉक्टर्स के सिग्नेचर पता करो, अपने पास सैंपल में रखो, आपको सिग्नेचर्स पता लग जाएंगे कि डॉक्टर के सिग्नेचर में एक चीज है जो सब में मिलती है। फौजियों के सिग्नेचर अलग ही होते हैं, हर फौजी के सिग्नेचर में वो चीज आएगी ही आएगी जो उसने कर रखी है अपनी जिंदगी में, और उसी से ये डिसाइड होता है वो कितनी ऊंची पोस्ट पे जाएगा फौज में, प्रमोशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जीवन में तरक्की होगी कि नहीं होगी विद इन द आर्मी। ये सब होगा कि नहीं होगा आपके सिग्नेचर में छुपा है। और इतनी कोडिंग है तो थोड़ा सा डिकोड करना सीखो और थोड़े थोड़े से चेंजेस करो और अपनी लाइफ में परिवर्तन हफ्ते 10 दिन में देखो। इतनी फास्ट रेमेडी है, इतनी जल्दी असर कर। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल से हम पूरी तरह से सिग्नेचर्स पे ही काम करेंगे। आज तो सिग्नेचर की इंट्रोडक्शन में टाइम ज्यादा गया, ये तो थोड़ा सा मैंने बताया कि कैसा होता है। कल से हम प्रॉपर बोर्ड पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमारा कुछ पर्सनल डिस्कशन करने का तो कुछ खास है नहीं। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनके लिए स्पेशली वेलकम मैंने किया अभी भी एक बार फिर से, और कल से हम इसकी प्रॉपर पढ़ाई शुरू। ठीक है, कल सेम टाइम पे 7 बजे मिलते हैं। क्लास 4 दिन की जगह 5 दिन चलेगी कि 6 दिन चलेगी ये तो मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए पढ़ते रहो, अपना टाइम स्पेयर रखना, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं 1 दिन बढ़ा दूं कि 2 दिन बढ़ा दूं,
फिर आप कहोगे सर आपने 4 दिन की कही थी, ये 5 क्यों कर दी है? मैंने तो कोई और क्लास कर रखी है या कहीं और जाना है। ठीक है। हाँ, एक दिन बुधवार को मैं छुट्टी भी करूंगा क्योंकि मेरे घर में कुछ गेस्ट हैं, तो मुझे बुधवार को छुट्टी कर, तो बुधवार का ब्रेक रहेगा। ठीक है। मंडे ट्यूसडे दोनों दिन क्लास होगी, वेडनेसडे का ब्रेक, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फिर चलता रहेगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सब लोग आए उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लेकिन करना पड़ता है कभी। सर रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगा इसका? ऐप में ही मिलेगी। तो सर वो जो ऐप हम लोगों ने डाउनलोड कर रखा है पहले से, उसी में मिलेगा? उसी में मिलेगी, उसी में। न्यू वाली में ना सर? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एस्ट्रो राजीव को और करे अपनी एस्ट्रोलॉजी वास्तु कंसल्टेंसी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।